चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। आज बहुत महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं। बहुत का मतलब बहुत 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 महत्वपूर्ण। मैं आज आपको वो वीडियो दे रहा हूं जिसके बारे में सैकड़ों वर्षों से कैलकुलेशन दी जा रही है। मैंने भी बहुत वीडियोस दिए हैं पीछे, जो कि महाविस्फोटक समय बताया गया है। आपको याद होगा कि मैंने 2019 से ही आपको बोला था कि आने वाले 10 साल बहुत ही भयंकर होने वाले हैं 2029 तक। तो सबसे ज्यादा महासंकट के काल दुनिया के लिए कौन से होंगे, कौन से दिनों में तबाही फैलने वाली है, इतनी परेशानियां फैलने वाली हैं कि जिनका निदान ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल होगा मानवता के लिए। मानवता के लिए बात कर रहा हूं, इसका मतलब समझ सकते हो कितनी बड़ी आगे समस्याएं दिखाई दे रही। तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको ध्यान से जो जो डेट्स बताऊं नोट कर लीजिए। एस्ट्रोलॉजिकल पूरा मैं आपको प्लैनेट्स के कुछ जो मूवमेंट्स हैं उनके साथ बताऊंगा, और फिर इनके बाद धीरे धीरे कई वीडियोस दूंगा इस पे, जिसमें और बारीकियों से आगे अपनी तकनीकी एस्ट्रोलॉजिकल जो है वो रीडिंग आपको देता जाऊंगा कि देखिए इस कालखंड में फिर ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें ये। तो ये पूरा हम आपको महत्वपूर्ण एक टाइमलाइन दे रहे हैं कि जहां से समस्याओं का बहुत बड़ा पिटारा दुनिया के लिए खुलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमने आपके सामने कुछ चार्ट्स तैयार किए हैं, और ये चार्ट्स क्या हैं वो हम एक एक करके आपको बताएंगे कि कौन सा प्लैनेट कहां पर जाने वाला है, कब तक वहां रहने वाला है, क्या करेगा। खासकर कुछ खास प्लैनेट्स की बात इसमें मैं करने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं, और आप देखते होंगे कि घटनाक्रम कुछ उसी तरह घटित होता पाया जाता है। साथ ही साथ अपने ग्रुप्स में शेयर करिए, उनको भी अवेयर करिए। जो देश विदेश में जो लोग रह रहे हैं उनको भी बताइए कि आगे ऐसा कालखंड आने वाला है जो दुनिया में महातबाही लाने की परिस्थितियां पैदा करेगा। ग्रुप्स में शेयर करिए, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी पुश कर दीजिए, जिससे कि हमारे नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंचे जैसे ही हम यहां पर वीडियो अपलोड करें। तो ये तीनों काम पहले कर लीजिए, और फिर हम आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको कि कौन सा कालखंड सबसे ज्यादा खतरनाक होने वाला है मानवता के लिए। देखिए, सबसे पहले ये जो मैंने आपको एक दिया है चार्ट, वो है 29 मार्च 2025 का। इसका मतलब है कि 28, हम कह सकते हैं 29 मार्च को सबसे पहला चार्ट जो है, यहां से टाइम बहुत ज्यादा क्रियाशील हो जाएगा, बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। इफेक्टिव तो अभी से चल रहा है, आप देख पा रहे होंगे, तरह तरह युद्ध चल रहे हैं, हिंसा चल रही है, रक्तपात हो रहा है, सड़कों पर लोग आग लगा रहे हैं। जो कालखंड बताया था सब कुछ वैसा ही चल रहा है, आप देख पा रहे होंगे। दुनिया के हर कोने में तबाही मची हुई है, चाहे फ्रांस ले लो, चाहे अल्जीरिया ले लो, चाहे और कोई देश ले लो, हर जगह मुसीबतों का एक, चाहे यूक्रेन, रूस ले लो, हर जगह प्रॉब्लम चल रही है, और आगे ये परिस्थितियां आगे बढ़ने वाली हैं। इसका मतलब चल तो सब कुछ रहा है, लेकिन और ज्यादा महातबाही जिसको कहते हो वो कब से आएगी। तो ये शुरुआत हो रही है 29 मार्च 2025 यहां से। क्या भाई इस दिन क्या ऐसा हो रहा है खास? 29 मार्च 2025 को रात को 10:30 पर हमने ये दिल्ली वेस्ट चार्ट बनाया है। दुनिया के और भागों में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्लैनेट तो उसी समय उस राशि में जाएगा, तो कोई फर्क नहीं है, टाइमलाइन वही रहेगी। 29 मार्च 2025 को रात को 10:30 पर शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा, पाइसेस में। रात को
10:30 पर। और यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये यहां स्कॉर्पियो, इसका मतलब है वृश्चिक लग्न है, दिल्ली के हिसाब से बनाया है। और इसमें शनि 000 आप देख पा रहे होंगे, शनि 000, इसका मतलब इसने अभी अभी प्रवेश किया है। कब? 10:30 का ये चार्ट है। कौन कौन है इसके साथ? शनि के साथ देखें, राहु है, वीनस है, वो भी रेट्रोगेट है, नेपच्यून है जिसको हम कंसीडर नहीं करते वैदिक सभ्यता में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये भी होता है, मरकरी है, वो भी रेट्रोगेट है, सन है और मून है। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 प्लैनेट्स टुगेदर। शनि जैसे ही मीन में आया 7 ग्रह एक साथ हैं, जिसमें नेपच्यून भी है। तो इसका मतलब यह हो गया, इनकी डिग्री भी ध्यान से देख लीजिए, शनि 0 है, राहु 312 है, बहुत पास में है, वीनस यहां रेट्रोगेट होके 4.28 है, और मरकरी भी 0604 है। इसका मतलब है कि सभी प्लैनेट्स 6 डिग्री के अंतराल में लगभग यहां पर 4 महत्वपूर्ण प्लैनेट्स मौजूद हैं, जिसमें नेपच्यून भी है, मरकरी भी है, वीनस भी है, राहु भी है, सैटर्न भी है। अब यहां पर शनि और राहु श्रापित दोष बना रहा है, फिर इसके बाद राहु और वीनस लंपट दोष बना रहा है, राहु और मरकरी यहां पर जड़ दोष बना रहा है। तो ये सब के सब एक साथ प्लैनेट्स हैं। यहां से एक तरह से महासंहारक योग बनेगा विश्व में, महासंहारक योग जिसको आप कहते हो, वो परिस्थितियां यहां से बननी शुरू हो जाएंगी। कार्यकाल चल रहा है, उसका कालखंड चल रहा है, बार बार कह रहा हूं, लगातार आप देख रहे हो बर्बादी हो रही है, हजारों लाखों लोग मारे जा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे युद्धों में और संकटों में, शरणार्थी शिविर और जो राइट्स हो रहे हैं धार्मिक, आप देख पा रहे होंगे, उन्माद फैला हुआ है, सांप्रदायिक हिंसाएं चल रही हैं, आदमी आदमी को मारने के लिए, कत्ल करने के लिए तैयार है, मौका मिले बस। तो ये यहां से बढ़ने वाला है, देख पा रहे होंगे। जुपिटर यहां देख रहे हो आप, टॉरस में है, किसका साइन है? वीनस का। तो वीनस और जुपिटर आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, दोनों ही गुरु हैं। वीनस राक्षसों का गुरु है, जुपिटर देवताओं के गुरु हैं, आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। वीनस पाइसेस में है, उच्च का साइन होता है इसका, लेकिन रेट्रोगेट है, ध्यान रखिए, और जुपिटर टॉरस में है। मार्स यहां 8th हाउस में, 8 मत बोलो, यहां जेमिनाई बोलो, मार्स जेमिनाई में है और केतु यहां वर्गो में है। तो यहां से शुरुआत हो गई कि जब प्रविष्ट हुआ शनि। आपको पता है जितने भी जो भी भविष्य वक्ता हैं, सबने इस कालखंड के बारे में बहुत कुछ बताया है, इसलिए यह कालखंड बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि जो भविष्यमालिका पुराण जो लिखा गया था 600 साल पहले, 550 ईयर्स मान लो, 15th सेंचुरी में, उसमें इस कालखंड के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, या यूं कहें कि पूरी की पूरी धुरी डिस्ट्रक्शन की, महासंहार की यहीं से बताई गई है। जब शनि मीन में प्रवेश करेगा, और वो 29 मार्च 2025 को रात को 10:30 पर यहां आ रहा है। हमारी कैलकुलेशन में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब डेट वही है ऑलमोस्ट, टाइम कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। केवल भविष्यमालिका में नहीं, और भी कई ग्रंथों में विवेचन किया गया, और बड़े बड़े जो आपके भविष्यकर्ता हैं उन्होंने भी इस कालखंड को बहुत खतरनाक बताया। याद होगा आपको, मैंने भी बताया था ये आपको कि ये पूरा का पूरा दशाब्दी बहुत खतरनाक है, और इसमें मैंने दिया था विश्व युद्ध की परिस्थितियां बनेंगी, साथ ही साथ बहुत कुछ दिया है मैंने आपको। अगर आप हमारे वीडियोस देखते होंगे, मैं अपने वीडियोस को भी रिव्यू करता रहूंगा, साथ में आपको वो कालखंड आ रहा है जो मैंने आपको बताया था कि खतरनाक वाला समय कब आएगा, तो वो आने की परिस्थितियां बढ़ रही। चलिए दूसरा चार्ट देखते हैं। तो 29 मार्च नोट कर ली होगी आपने 2025 रात को 10:30 पर। अब ये 21 अप्रैल को एक चार्ट हमने तैयार किया, 21 अप्रैल शाम को 4:50 का। इसमें क्या भाई ऐसा खास हो रहा है, ध्यान से देखो। इसमें सैटर्न और राहु जो है
एक ही डिग्री पर हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, सैटर्न और राहु एक ही डिग्री पर हैं और वो डिग्री है 238, 2 डिग्री 38 मिनट पर ये दोनों ही विराजमान हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये कालखंड 21 अप्रैल 2025 का। ध्यान रखिए, इसी कालखंड को नोट कर लीजिए। यहां पर कोई बहुत बड़ा वायरस, खतरनाक वायरस, जिसकी भविष्यवाणी मैं कर चुका हूं, याद होगी आपको, वो यहां पर दुनिया में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकता है। सैटर्न एंड राहु, ध्यान रखिए, दोनों के दोनों एक साथ एक ही डिग्री पर मौजूद होंगे। तो इसके आगे पीछे ऐसा नहीं होता कि उसी डेट को होगा, ये नहीं, उसके आगे पीछे। इसका मतलब जब तक डिग्री एक दूसरे को प्रभावित करती रहेगी, और चूंकि ये दोनों ही जो प्लैनेट्स हैं बहुत ही स्लो हैं, पता ही होगा आपको, सैटर्न तो 2.5 साल लेता है उसमें, और राहु भी 1.5 साल से कम नहीं लेता है। इसका मतलब क्या हो गया कि इनकी जो गति होती है बहुत स्लो होती है। तो जब बहुत स्लो होती है तो इसका मतलब बहुत ज्यादा समय तक एक साथ रहेंगे, बहुत धीरे धीरे ड्रिफ्ट होंगे। इसका मतलब है कि इनका प्रभाव बहुत लंबा रहने वाला है और समस्याएं बहुत लंबी होने वाली हैं। क्लियर हो गया ना? इसलिए सैटर्न और राहु यहां पर तबाही मचाने की परिस्थिति में दिखाई दे रहे हैं। डेट 21 अप्रैल शाम को 4:50 पर दोनों एक ही डिग्री पर होंगे, और इसके कम से कम 3 महीने इधर उधर निकाल लीजिए कि इन दोनों का भयंकर प्रभाव रहने वाला है। श्रापित दोष भयंकर परिस्थिति में बना रहे होंगे ये दोनों। यहीं पर मरकरी भी है। मरकरी यहां अपने नीच साइन में है, वीनस उच्च साइन में है, नीच भंग बनाएगा। तो यहां पर ये 4 प्लैनेट हैं। मार्स यहां नीच का हो रहा है, ध्यान से देखिए। तो ये जो परिस्थिति, सैटर्न राहु बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, मार्स ऑलरेडी यहां पर जो है नीच का हो रहा है और राहु की 5वीं दृष्टि है, ध्यान से देख लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी परिस्थिति जो है बहुत खतरनाक बनने वाली है। आगे देखते हैं। अब ये समझ गए 238 डिग्री पर दोनों एक साथ किस तारीख को आएंगे? ये 21 अप्रैल 2025 को। बहुत खतरनाक परिस्थिति ये भी रहने वाली है। यहां कोई बहुत बड़े बड़े विस्फोट हवा में, वायु में, क्योंकि पता है आपको राहु धुआं है, सैटर्न वायु है, बहुत बड़े बड़े विस्फोट, बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियां। सैटर्न आइस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहां स्थितियां बहुत विकट हो सकती हैं। बड़े युद्ध, बड़े आपके विकिरण, बड़े आपके जिसको आप केमिकल या फिर बायोलॉजिकल जो आप हथियार कहते हो उनका प्रयोग, बहुत ज्यादा समुद्रों में परिस्थितियां खराब, हमारे जो जिसको कहते हो आप, जहां पर हमारा वायुमंडल है, वो बहुत ज्यादा वायुमंडल इस कालखंड में हो सकता है इतना पलूट हो जाए कि अपने आप बीमारियां इतनी फैले कि बहुत परेशानी का कारण बना सकती है। तो ये सैटर्न और राहु का एक आपस में जो कॉन्फेडरेशन है वो बहुत खतरनाक है पूरे हमारे पृथ्वी मंडल के लिए। चलिए आगे देखते हैं। 28 नवंबर 2025, 28 नवंबर को शनि रेट्रोगेट होगा। ध्यान से देखो, ये शनि रेट्रोगेट दिख रहा है और नेपच्यून भी इसके साथ रेट्रोगेट है। यहां रेट्रोगेट देखो कितने प्लैनेट हो रहे हैं। यहां पर यूरेनस भी रेट्रोगेट होगा, यहां जुपिटर भी रेट्रोगेट होगा, यहां मरकरी भी रेट्रोगेट होगा। तो आप देख रहे हो सबके आगे आर लिखा हुआ, 1 2 3 4 5, ये ओवरऑल रेट्रोगेशन है। रेट्रोगेशन का मैं आगे और इसका रिसर्च कर रहा हूं और भी आगे वीडियो दूंगा। कुल मिला के ये सैटर्न 28 नवंबर 2025 को रेट्रोगेट हो जाएगा। इसका मतलब है ये वक्री हो जाएगा, और इस परिस्थिति में आप देखेंगे कि और ज्यादा परिस्थितियां यहां जो चल रही होंगी वो और ज्यादा इंटेंगल होंगी। अब ये परिस्थिति कब तक रहेगी? यह परिस्थिति आपकी जो रहेगी 28 नवंबर 2025 के बाद ये फिर दोबारा से एक तरह से स्ट्रेट हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, और सीधा होने के बाद फिर क्या करेगा? ये
सीधा होने के बाद ये 27 जुलाई 2026 को दिखाई दे रहा है, फिर डायरेक्ट हो जाएगा 2031 डिग्री पे डायरेक्ट दिखाई दे रहा है यहां पे। फिर उसके बाद में क्या होगा, ये परिस्थिति जो रहने वाली है वो रहने वाली है कि सैटर्न, ध्यान से देखो, 3 जून 2027, 3 जून 2027 क्या दिख रहा है हमें दिख रहा है कि यहां पर जो सैटर्न है वो 0 में प्रवेश कर गया है एरीज में। एरीज का मतलब मेष में, पाइसेस से मेष में चला गया। मेष में क्या होता है शनि के साथ, यह होता है कि वो नीच का हो जाता है, डेबिलिटेटेड हो जाता है। इसका मतलब है कि जो अभी तक उसने विध्वंस मचाया वो विध्वंस बहुत जल्दी कवर अप नहीं होगा, बहुत लंबा उसमें टाइम लगने वाला है। तो ये एरीज में आएगा, यहां से भी कालखंड अच्छा होने वाला नहीं है। लेकिन इस वीडियो में केवल मैं आपको 3 जून तक बता रहा हूं, 3 जून 2027 तक, जहां तक परिस्थितियां यहां देख रहे हो, सैटर्न, मून और वीनस एक साथ हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं राहु जो है वो कैप्रिकॉर्न में हो गया है, और बाकी अपने अपने सब स्थितियां चेंज कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये 3 जून 2027 तक ये परिस्थितियां विकट रहने वाली हैं, परिस्थितियां खराब रहने वाली हैं, हम यूं कहेंगे। उसके बाद में परिस्थितियां जो बिगड़ चुकी हैं उनमें सुधार के प्रयास होंगे, हम ये कह सकते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम डिवेस्टेशन होने वाला होगा, जो सांप्रदायिक हिंसाएं हैं, देशों में युद्ध हैं, बड़े बड़े हथियारों का प्रयोग है, कुछ बहुत बड़े जिसको आप कहते हो बैक्टीरिया, या फिर जिनको वायरस कहते हो आप, जिन्होंने तबाही मचाई अभी बहुत कम समय हुआ है, उनका प्रकट होना बताया जा रहा है। यहां पर हमें उसके इंडिकेशन मिल रहे हैं कि वो किसी ना किसी रूप में, या तो फैब्रिकेटेड, मनुष्य के द्वारा बनाए हुए किसी हथियारों के द्वारा उनका विषाक्त होना बताया जा रहा है पूरे वातावरण का, और या फिर कोई नेचुरल भी यहां पर दिखाई दे रहा है, कोई वायरस जो खतरनाक टाइप का होगा, जिसको रोकना आसान नहीं होगा। तो ये 3 जून 2027 6:26:17 तक हम देख पा रहे हैं, यहां पर शनि एरीज में जाएगा। इसके बाद मैं आगे बताऊंगा घटनाक्रम, उसमें क्या होगा, क्या परिस्थिति रहेगी। 2027 3 जून 2027 के बाद अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या होने वाला है। अब यहां पर क्या परिस्थिति बनी, मार्च 2025 यहीं से शुरुआत हुआ, 29 मार्च से, और ये जो हमने डेट दी है 3 जून 2027, इस पूरे के पूरे अगर कालखंड को हम कैलकुलेट करें डेज में, तो ये कुल 797 डेज बनते हैं, 797 दिन, 797। इसका मतलब यह हुआ, ये 797 दिन मानवता पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। इसमें वो परिस्थितियां आने वाली हैं जिनका विचार भी अभी हमारे किसी के दिमाग में नहीं आया होगा। ऐसी घटनाएं सामने आने वाली हैं दुनिया में, जो हम धीरे धीरे अलग अलग वीडियोस में आपके सामने लाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आगे मैं आपको देता रहूंगा, देने वाला हूं। एक एक करके सुनेंगे आप, तो आप मेंटली तैयार हो जाएंगे। लेकिन मेंटली तैयार होने के बावजूद सबसे बड़ी बात यह है कि वो घटनाक्रम ऐसा होगा कि उसको एस्केप करना मुश्किल होगा। वो घटनाक्रम घटित होगा, उसको रोकना आसान नहीं होगा। तो ये बहुत परिस्थितियां हैं, जिसमें कई सैटेलाइट्स की परिस्थिति भी आ रही है, हमारे जो स्पेस स्टेशन है उनकी भी परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, बहुत बड़ी गैसेस का फैलाव दिखाई दे रहा है ना, बहुत ज्यादा संख्या में लोगों का खत्म होना दिखाई दे रहा है। तो ये 3 जून 2027 तक शनि मीन में बहुत ज्यादा तांडव करने की हमें इंडिकेशन दे रहा है। आगे क्या क्या हो सकता है वो मैं अलग अलग वीडियोस में कवर करता रहूंगा, लेकिन ओवरऑल वीडियो ये सेव करके रखिए अपने पास, जिससे कालखंड आपके सामने पूरा का पूरा रहेगा और आप देख पाएंगे कि क्या परिस्थितियां आगे आने वाली हैं। बाकी परिस्थितियां तो मैं दे ही रहा हूं आपको,
लेकिन ये यहां से जो कालखंड होगा वो 797 डेज का कुछ और ही ज्यादा महाकष्टकारी होने वाला है इस पूरे संसार के लिए। तो फ्रेंड्स, जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, बहुत अच्छी नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। यह मत सोचिए कि सब कुछ नेगेटिव है या ये नेगेटिव ही बताते हैं। हम वही बताते हैं जो हमें दिखाई दे रहा है, जो कैलकुलेशन में आ रहा है। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बताते हैं। आपको पता होगा, अगर हम ऐसा करते तो अभी तक कोई घटना घटित नहीं हुई होती तो वैसे ही हम चुप हो जाते। ऐसा नहीं है, हम जो जो बता रहे हैं वो हो रहा है, और जो बता रहे हैं अभी वो आगे होगा। बिल्कुल ये मत सोचिए कि मैं आपको कहानियां सुना रहा हूं। ये सब कुछ वास्तविकता है, ये घटित होना है, ये चेंज होना है। ट्रांजिशन का टाइम चल रहा है, जनसंख्या को कम किया जाना है, और सभ्यताओं का यहां पर एक तरह से कुछ आप इंडिकेशन जिसको कहोगे, साम्राज्य कहोगे, वो दिखाई पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस में आपको आगे देने वाला हूं। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव कहिए, नमः शिवाय जपिए, मृत्यु का डर दूर कर दीजिए। जो होगा बस यही कहिए, महादेव देखेगा, उसके हाथ में है, वो ही करेगा सब कुछ। क्योंकि जब कोई चीज जरूरी हो जाती है, कैंसर बन जाता है, तो उसका ऑपरेशन जरूरी होता है। वही परिस्थितियां हो चुकी हैं इस सृष्टि में, इसलिए जरूरी है इसको समाप्त करना और दोबारा से फिर इसका विन्यास करना और फिर अच्छे लोगों को स्थान देना। ऐसा ही है और ऐसा ही होगा। तो आप समझ गए होंगे कि जितने भी दुनिया के भविष्य वक्ता हैं, उन्होंने किसी न किसी रूप में इस कालखंड को अच्छा नहीं बताया था। मैं भी आपको लगातार वीडियोस दे रहा हूं, मेरे 90s के जो कलेक्शंस हैं उसमें भी ये था कि ये 10 साल बहुत ही खतरनाक होने वाले, इसीलिए उसी आधार पे मैंने ये सब कुछ बताया है आपको आज तक जितने वीडियोस दिए, आगे भी वो दूंगा। उसी आधार पे मैं आपको वीडियोस रिसर्च करके और पूरी उसी आधार पे जो हमारी कलेक्शन है उसी आधार पे आगे आपको देता रहूंगा। तो आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घबराइए मत, डरिए मत, बस ये कहिए कि हमें शरण चाहिए महादेव, और अपने अच्छे कर्म करते जाइए, सत्कर्म करते जाइए, और इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं। आप सोच रहे हो सत्कर्म करने से क्या हो जाएगा, मरना तो फिर भी, तो ठीक है, आप गलत कर्म करिए, ये आपके ऊपर है। अगर गलत कर्म करके आपको शांति मिलती है, कोई बात नहीं, ये आपकी मर्जी है कौन सा रास्ता आप चुनते हैं। हम तो आपको राय दे सकते हैं, क्योंकि गलत और सही में अंतर यह होता है, जब आप सही करते हैं तो आप कॉन्फिडेंट रहते हैं, आपकी आत्मा बहुत बल रहता है उसमें। गलत करते हैं तो आप टूट जाते हैं जल्दी आप जो है, और आगे उसी तरह से जीवन मिलने होते हैं, आपको बता चुका हूं पीछे। चलिए, ये वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो जल्द ही किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर देने वाला हूं। जुड़े रहिए, देखते रहिए अल्टीमेट ज्योतिष गुरु। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।